हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है तो वो मैं जो थर्ड ग्रेड मेंस है लेवल सेकंड की हम बात करेंगे। वैसे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में बहुत से सब्जेक्ट्स कॉमन है, तो आप जो मैं बुक लिस्ट बताती हूँ तो वो आप लेवल फर्स्ट के लिए भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने जो लेवल सेकंड में मेरे हिंदी सब्जेक्ट है जो मेरे लेवल सेकंड में मैंने पढ़ा है, तो मैं वही बुक लिस्ट और जो नोट्स वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी और आप भी उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो वैसे आपने अगर आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है तो आपने सबसे पहले अपना सिलेबस निकाल लिया होगा। और सिलेबस में आपको पता है कि 300 नंबर के 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और वैसे अगर हम थर्ड ग्रेड की पेपर की बात करें तो उसमें क्वेश्चंस इजी पूछे जाते हैं, लेकिन जो पैटर्न है, जो एग्जाम पैटर्न है, तो वो बिल्कुल चेंज है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा जैसे सेकंड ग्रेड का पेपर होता है और अगर आप थर्ड ग्रेड का पेपर देखेंगे तो जो सेकंड ग्रेड का पेपर है तो वो मतलब उसमें हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो थर्ड ग्रेड का पेपर है उसमें इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो थर्ड ग्रेड का पैटर्न है पेपर, तो उसको अगर आप उसको सही आंसर करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज हम बात कर लेते हैं। तो जब मैंने थर्ड ग्रेड की तैयारी की थी तो मैंने भी सबसे पहले ये ऐसे सिलेबस निकलवाया था। और आप देख सकते हैं मेरे सिलेबस कैसा हो गया है। मैंने इसको काफ़ी बार रिवीजन किया था और मैं आपको सब बताती हूँ। सबसे पहले तो आएगा हमारे ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी सबसे पहला सब्जेक्ट आएगी। तो मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के लिए पढ़ा था, मैंने नोट्स पढ़े थे। और इसके अलावा केवल आप जो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं तो आप केवल इनको नोट्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अलावा जैसे पीवाईक्यू बुक है और या फिर मैंने किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो उसमें अगर मुझे कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो वो मैं ऐड कर लूंगी। और इसके अलावा अगर मैं एमसीक्यू क्लास देख रही हूँ यूट्यूब पे तो उनको भी इसमें ऐड कर लूंगी। इसके अलावा अगर मैं कोई किसी भी टॉपिक अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मैंने पहले नोट्स बना ली, नोट्स बनाने के बाद में अगर क्लास लेती हूँ यूट्यूब से तो काफ़ी चीज़ें आपको अलग से मिल जाएगी, तो आप वो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने नोट्स पढ़ने से पहले जो आरबीएससी की बुक आती है राजस्थान अध्ययन, तो जो राजस्थान अध्ययन में मुझे कोई अलग से फैक्ट मिला वो भी मैंने नोट्स में ऐड कर लिया। तो बहुत से मुझसे कहते हैं कि मैंने अपने नोट्स कहाँ से बनाए, तो वैसे मैंने मेरे नोट्स तो यूट्यूब से बनाए, लेकिन इसमें केवल यूट्यूब से जो पढ़ाया गया है केवल वही नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा जैसे मैंने कलाम की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, तो उसमें अगर मुझे कोई नया फैक्ट मिलता है तो मैं आपको नोट्स में ऐड कर लेती हूँ। और अगर आपको मेरे नोट्स देखने हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सेपरेटली अलग वीडियो नोट्स का डाल दूंगी। वैसे मेरे ज्योग्राफी के नोट्स है और ज्योग्राफी में मैंने नोट्स के बाद में पढ़े थे हमारे पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू के लिए मेरे पास थी दिशा वाली बुक थी, तो पीवाईक्यू मैंने इससे किए। फिर इसके बाद में लगभग जो राजस्थान ज्योग्राफी है तो उसके क्वेश्चन, जो राजस्थान ज्योग्राफी है और राजस्थान हिस्ट्री है, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर है, इन तीनों को मिलाकर लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80 नंबर के। और शायद लेवल 1 में 50 100 नंबर के, मुझे कंफर्म नहीं है, बट इतना मतलब लगभग इसके आसपास ही पूछे जाते हैं। लेकिन लेवल सेकंड की अगर बात करें तो उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आएगा राजस्थान हिस्ट्री। तो जो राजस्थान हिस्ट्री है तो ये भी मैंने नोट्स से पढ़ी थी और मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने नोट्स में बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन करी हुई थी। तो मैंने अपने नोट्स से राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी। और इसके अलावा मैंने पीवाईक्यू के लिए ये मेरे पास दिशा 2020 नाम की बुक थी, दिशा वाली। और मतलब थर्ड ग्रेड में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और मतलब जैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे, डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछे हुए थे, बस केवल पैटर्न चेंज था, बाकी क्वेश्चंस तो ज़्यादा हार्ड नहीं थे। और राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने ये अपने नोट्स और इसके अलावा जो मेरे पास जो राजस्थान अध्ययन की आरबीएससी की बुक्स के अलावा एक ये आरबीडी की बुक भी थी, राजस्थान अध्ययन। ये 6 से 12th तक की थी, तो इसको मैंने कम से कम 3-4 बार तक इस बुक को पढ़ा था। और इसमें जो अलग फैक्ट मिले थे वो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिए ताकि मुझे अलग से फिर से दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ा। और इसके अलावा जो बुक्स आती है राजस्थान अध्ययन की तो वो भी मैंने पढ़ी थी। और इसके अलावा जो इसके बाद में आएगा हमारा आर्ट एंड कल्चर आएगी, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए भी मैंने जो मेरे नोट्स हैं वो पढ़े। आर्ट एंड कल्चर के नोट्स मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये आर्ट एंड कल्चर की मेरे नोट्स है। तो अगर आपको मेरे नोट्स देखने हो तो आप मुझे कमेंट कर देना,
जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स देखने हो। और आर्ट एंड कल्चर की ये PYQ की बुक है, इसमें हिस्ट्री भी है और इसके अलावा कला संस्कृति भी दे रखी है। और जो हमारे राजस्थानी भाषा वाला पोर्शन है, तो राजस्थानी भाषा में क्वेश्चंस हार्ड पूछे गए थे, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे। तो इसको आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, तो उसमें जैसे प्रतीक चिन्ह है, अनुसंधान केंद्र है। तो जो प्रतीक चिन्ह है वो केवल 2 पेज का है पूरा टॉपिक, और इसमें से आराम से क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है फ्लैगशिप योजनाएं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको याद करने में आती है। तो मैंने उनको किस तरीके से याद किया था और मैंने इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, देखने हो अगर आपको देखने हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दिखा दूंगी। इसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो 25 फ्लैगशिप योजनाएं थी, तो मैंने उनको उनकी डेट याद करने के लिए पहले उनको ऐसे पेपर में लिख लिया था। और जब भी मैं पढ़ने बैठती थी, तो पढ़ने बैठने से पहले एक बार मैं उसको रिवीजन करती थी, जैसे पढ़ती थी केवल, जैसे पढ़ने बैठने से पहले अगर हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ही हमें याद होता चला जाता है। और इसके अलावा जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो भी मैंने लिखी हुई है, और इस तरीके से मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और जो राजस्थान ज्योग्राफी और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में जो टॉपिक मुझे हार्ड लगता था, जो समझ में नहीं आता था, जैसे चोटियाँ वगैरह है, अरावली अरावली की चोटियाँ, गुरु शिखर, शेर है, देलवाड़ा, जो भी है, तो उनको याद करने के लिए जैसे इसमें क्रम से दिया हुआ होता है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं, तो उनको किस तरीके से याद किया जाए, तो ऐसे सिंपल तरीके से अगर हम याद करते हैं एक एक की ऊंचाई की, इसकी 1592 1722 है, तो ऐसे याद नहीं होगा। केवल मैंने जो पर्वत चोटियां हैं उनका नाम याद किया था, उनकी ऊंचाई याद नहीं की, क्योंकि लगभग ज्यादातर क्वेश्चन ऊंचाई से बस आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है, ऐसे ऊंचाई नहीं पूछी जाती कि इस पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। और ये मैंने जो आर्ट एंड कल्चर है उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। और इसके अलावा हिंदी में मुझे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और इसके अलावा मैंने आर्ट एंड कल्चर में कुछ टॉपिक के बनाए और साइकोलॉजी में शॉर्ट नोट्स बनाए थे। फिर इसके बाद में आता है हमारा जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, तो उसमें प्रतीक चिन्ह, अनुसंधान केंद्र बताई दिए। इसके लिए मेरे पास कोई स्पेशल बुक नहीं थी, बाकी सभी के लिए मेरे पास बुक थी। और जो खेल खिलाड़ी वाला टॉपिक है, तो वो आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था टॉपिक देखा है, तो जो 3rd ग्रेड है तो उसमें पॉलिटी बहुत कम पूछी जाती है, तो पॉलिटी के लिए मैंने नॉर्मल से अपने नोट्स बना रखे थे। और इसके अलावा जो हमारी जो राजस्थान ज्योग्राफी वाली PY की बुक थी, तो इसमें राज्य व्यवस्था वाला टॉपिक भी दे रखा है, तो आप PY की इसमें देख सकते हैं। और इसके बाद में आएगा हमारा, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो शैक्षिक परिदृश्य आता है। तो जो शैक्षिक परिदृश्य है उसके लिए भी मेरे पास मेरे खुद के नोट्स थे। और इसके अलावा जो धीर सिंह धाबाई सर की बुक थी वो मेरे पास थी। और इसकी PYQ के लिए जो नानक क्लासेज ने जो करंट अफेयर्स की बुक निकाली थी, लास्ट में निकाली थी, केवल उसमें MCQ वाली थी, तो उसमें ये वाली दे रखी थी बुक, उसके साथ फ्री आई थी ये, और इसमें PYQ दे रखे थे, तो ये मेरे पास PYQ वाली बुक थी। इसके अलावा मेरे पास एक और बुक थी PYQ के लिए, धीर सिंह धाबाई सर ने अलग से बुक निकाली हुई थी, वो अभी शायद मेरे को मिल नहीं रही है, तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगी उस बुक का, तो आप उसमें देख लेना। उसमें सभी PYQ दे रखे हैं और MCQ भी देख रखे हैं, तो आप मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, वो बुक आप वहां से देख सकते हैं। और अच्छी बुक थी वैसे वो, उसमें PYQ भी थे, बाकी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो वो भी थे, तो मैं आपको बता दूंगी। और फिर इसके बाद में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, तो जैसे लेवल 2 हिंदी है, तो उसके लिए तो ये पूरा वीडियो बेनिफिट वाला है, लेकिन जिसके अदर सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है या फिर कोई साइंस मैथ्स है, तो वो हिंदी को स्किप कर सकते हैं, बाकी अदर जो बुक्स है या नोट्स है आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं बताती हूँ आपको, और जिस तरीके से मैंने पढ़ा, काफ़ी क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं इनमें से, और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और मेरे सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन गलत हुए हैं तो वो एक तो हुए हैं करंट अफेयर्स के, और मेरे नेगेटिव बहुत ज़्यादा चले गए थे। तो मैं आपको हिंदी की बता देती हूँ। तो हिंदी के लिए मैंने पढ़ा था हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध वाली बुक पढ़ी थी, ये 9 से 12 तक की है। इसके अलावा मेरे पास जो हिंदी है उसके लिए नोट्स भी थे, और इसके अलावा जो शिक्षण विधियाँ हैं तो उनके भी मेरे पास नोट्स थे। और PYQ के लिए मेरे पास ये दिशा वाली ही बुक थी, और ये बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा मेरे पास एक और बुक थी, वो शायद अभी मेरे पास नहीं है,
तो वो केवल प्रैक्टिस के लिए थी, मतलब उसमें क्वेश्चंस दे रखे थे। और एक ये है दिशा वाली बुक, तो आप अगर इनको कर लेते हैं तो शायद थर्ड ग्रेड के लिए तो ये बाकी खूब है। थर्ड ग्रेड के लिए अगर मैं बात करूं तो ग्रामर में सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी क्वेश्चंस नॉर्मल पूछे जाते हैं। फिर शिक्षण विधियों के लिए मेरे पास नोट्स, और इसके अलावा ये वाली फर्स्ट रैंक की बुक थी मेरे पास जो मैंने पढ़ी। और जो शिक्षण विधियां हैं तो उनके क्वेश्चंस मतलब मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि शिक्षण विधियों की कोई अच्छी बुक बताओ जिसमें से मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब मैंने थर्ड ग्रेड का पेपर दिया तो उसमें भी मेरे लगभग सही थे शिक्षण विधियों के क्वेश्चन, और अभी जो सेकंड ग्रेड का पेपर दिया तो उसमें मेरे पूरे क्वेश्चन शिक्षण विधियों के सही थे, क्योंकि जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन थे वो फैक्ट वाले नहीं थे, वो अप्लाइड क्वेश्चन थे। आप इस बुक को अगर ध्यान से समझ के पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको इस बुक में से अगर आपने पढ़ा और आपको इसमें से सेम टू सेम आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको समझ समझ कर नहीं पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन आपके सही नहीं हो पाएंगे। तो मेरे पास फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की ये वाली बुक थी, और ये वाली बुक नहीं, आप शिक्षण विधियों की तो कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, बस केवल आपको समझ समझ कर पढ़ना है। फिर इसके बाद में आता है हमारा साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के लिए मेरे पास धीर सिंह धाबाई सर की बुक थी। ये थर्ड ग्रेड स्पेशली बुक थी, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों के लिए है। तो ये थी, और इसके अलावा मेरे पास नोट्स थे। नोट्स में भी मैंने बहुत से एमसीक्यू क्लासेस देखी, इसके अलावा यूट्यूब पे क्लासेस देखी, तो जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मिलता था तो ये मैं ऐसे पेपर चिपका लेती थी। और इसके अलावा जो अगर हम पीवाईक्यू की बात करें थर्ड ग्रेड के लिए, तो पीवाईक्यू के लिए फिर से मेरे पास दिशा वाली बुक थी साइकोलॉजी की। तो अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी की, तो जो साइकोलॉजी में हमारे क्वेश्चंस आए थे तो शायद वो आउट ऑफ सिलेबस थे, बहुत से टीचर्स ने सॉल्व करवाए। तो ऐसा कहा कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है तो उस क्वेश्चंस थर्ड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से पूछे हुए हैं। बहुत से टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे साइकोलॉजी में जो हमारे सिलेबस में भी नहीं थे, तो मेरे साइकोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं हुए थे थर्ड ग्रेड में। और फिर जो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सूचना तकनीकी, तो ये मेरे पास थे नोट्स थे। और इसके अलावा दक्ष वाली जो बुक आती है वो थी मेरे पास। तो आईसीटी के क्वेश्चंस मेरे लगभग सही हो गए थे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हुए थे, आईसीटी के ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। तो अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो सबसे ज़्यादा अगर हमें प्रॉब्लम जो आती है वो आती है करंट अफेयर्स की। तो जिस तरीके से मैंने एग्जाम दिया और मुझे समझ में आया, तो आपको सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने क्या क्या पढ़ा था करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने पढ़ा था एक तो जो मंथली मैगजीन आती है मूमल वाली, तो ये मेरे पास हर मंथ की है। जैसे ये दो दो महीने की भी आती है, जैसे जनवरी और फरवरी की ऐसे, और एक एक महीने की भी आती है, तो आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने करंट अफेयर्स के लिए पढ़ा था, तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए जो गणपत सिंह राजपुरोहित सर है उन्होंने निकाली थी, तो ये दो बुक निकाली थी। एक तो ये वाली है जो जनवरी से जून 2025 की आई थी, और इसके अलावा जो नेक्स्ट ये वाली है तो ये आई थी जुलाई से सितंबर वाली। तो ये दोनों बुक्स मैंने पढ़ी थी। और जो सितंबर में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था तो उसमें सेम क्वेश्चन इन बुक से पूछे गए थे, तो आप भी देख सकते हैं ये बुक। और इसके बाद में जो मैंने करंट के लिए पढ़ा था, तो लास्ट में करंट को मतलब मेरे पास रिवीजन करने का ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं जो मार्केट में ये वाली बुक निकली थी नानक क्लासेस की, तो ये जनवरी से नवंबर 2025 की है, और इसमें पीवाईक्यू भी दे रखे थे। तो ये मेरा मेन फोकस तो इसको लाने का था कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो इसमें दे रखे हैं। और इसके अलावा इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो ये वाली बुक मैंने पढ़ी थी, और इसका 3 बार रिवीजन कर लिया था मैंने, लेकिन इसमें से इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं आए थे इस बुक से। इसको मैंने 3-4 बार तक रिवीजन किया था, और इस बुक से मुझे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, नहीं आए थे इसमें से, बुक में से क्वेश्चन नहीं आए थे करंट अफेयर्स के। और वैसे करंट अफेयर्स मुझे सेकंड ग्रेड से भी ज़्यादा हार्ड थर्ड ग्रेड में करंट अफेयर्स हार्ड देखने को मिला। और अगर हम साइकोलॉजी की भी बात करें तो जैसे सेकंड ग्रेड में तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन थर्ड ग्रेड में है जैसे साइकोलॉजी के मुझे सिलेबस से बाहर मिले थे क्वेश्चन। और तो मैंने आपको अपनी पूरी बुक लिस्ट बता दी है।
तो इसके अलावा भी आई थिंक मैंने सभी टॉपिक पर बात कर ली है। बस शैक्षिक परिदृश्य वाली जो बुक है मेरे पास, तो वो अभी मेरे पास नहीं है, तो वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड की बुक लिस्ट से रिलेटेड, या कुछ भी क्वेश्चंस अगर उस बारे में मुझे पता होगा तो मैं आपको पक्का रिप्लाई कर दूंगी। और थर्ड ग्रेड का मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है तो वो मेरे लिए भी बिल्कुल नया था, तो मैंने उसको किस तरीके से पढ़ा। शैक्षिक परिदृश्य का थर्ड ग्रेड में मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। जो ये निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, 2011 वाला है, तो इसमें जो धाराएं दी हुई है, अनुसूचियां दी हुई है, तो उनको किस तरीके से पढ़ना है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और किस तरीके से इनको पढ़ा जा सकता है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। और इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और लगभग सभी का आई थिंक रीड प्री क्लियर होगा। कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं जिनका रीड प्री क्लियर नहीं है और उनको रीड प्री के बारे में कुछ जानना हो या बुक लिस्ट जाननी हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और वैसे जो रीड प्री क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप कुछ टाइम पढ़कर भी रीड प्री क्लियर कर सकते हैं। और जिनकी रीट प्री क्लियर है वो आराम से रीट मेंस की तैयारी करो, और जिसकी रीट प्री क्लियर नहीं है फिर भी आपको रीट प्री और मेंस को साथ में लेकर पढ़ना चाहिए। केवल आप रीट प्री के भरोसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब रीट प्री का एग्जाम होता है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मेंस के लिए पढ़ने के लिए, तो आप रीट प्री और मेंस को एक साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे जैसे राजस्थान की जो जीके है, राजस्थान जीके वगैरह है, शिक्षण शिक्षण विधियां हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं आराम से दोनों को साथ में लेकर। और जिनके हिंदी सब्जेक्ट है तो रीड प्री में भी हिंदी सब्जेक्ट आएगा, उसमें ग्रामर आएगी, तो आप इन दोनों को ऐसे ऐड करके पढ़ सकते हैं आराम से। और तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।